हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसके पहले हमने कूलाम का नियम देख चुके हैं। अगर आपने कूलाम का नियम नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो में जाके आप कूलाम का नियम देख सकते हैं, तब आपको अध्यारोपण का सिद्धांत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारी इस फर्स्ट रिवीजन में आज हम पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो अगर हम मान लेते हैं हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो कितना लगता है, इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था। अध्यारोपण के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं अगर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश है Q1, एक आवेश यहाँ पे है जिसको हम लिख देते हैं Q2, एक आवेश यहाँ पे है जिसको लिख देते हैं Q3 और एक आवेश यहाँ पे है जिसको हम लिख देते हैं, मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे आवेश है, इसको हम Qn मान लेते हैं। इन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पे लगने वाला बल ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कूलाम के नियम में हम दो आवेश लिए थे और एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पे लगने वाला बल निकाले थे। इसमें हम इन मान लेते हैं चार आवेश ले लिए यहाँ पे Q1, Q2, Q3 और ऐसे और भी बहुत सारे आवेश हैं। तो अंतिम वाले आवेश को हम मान लिए Qn है। तो इन तीनों आवेशों के कारण इस पे कितना कुल बल लगेगा, वही कुल बल निकालने का हम यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल अगर निकल गया, फिर Q3 के कारण Q1 पे लगने वाला बल निकाल लिए और फिर Q1 के कारण Q1 पे लगने वाला बल निकालिए, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो Q1 पे कुल लगने वाला बल हमको प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q2 से Q1 पे लगने वाला बल निकालेंगे। तो मान लेते हैं Q2 पे से Q1 पे लगने वाला जो बल है वो F कहाँ से लग रहा है, Q2 से लग रहा है। किस पे लग रहा है, Q1 पे। तो F12 है, कितना है, F12। इस बल की कोई दिशा होगी, Q2 से Q1 की ओर होगी, इसकी दिशा है तो किस में लिखेंगे हम, वेक्टर से। तो ये जो बल है ये वाला वो किसका बल है, Q2 का बल है, जो किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, कितना, वेक्टर F12। इसी प्रकार ये Q3 इस पे बल लगाएगा, तो ये जो इस पे बल लगाएगा इधर की तरफ, तो वो जो बल होगा उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F और 1 पे लग रहा है Q1 पे, मतलब पहले आवेश पे लग रहा है, किस आवेश के कारण, तीसरे के कारण, तो यहाँ पे F13 लिख सकते हैं। ऐसे Qn के कारण जो इस पे बल लगेगा वो हम लिख सकते हैं उसका नाम F, वेक्टर F1 पे लग रहा है पहले आवेश पे और कौन से आवेश के कारण, n वाले आवेश के कारण। तीनों बल निकाल लिए हम। Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला जो बल है वो वेक्टर F12 है और Q3 के कारण Q1 पे लगने वाला जो बल है वेक्टर F13 है और Qn के कारण जो Q1 पे लगने वाला बल है वो वेक्टर F1n है। तो ये तीनों बल पहले हम निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था कूलाम के नियम में F इक्वल टू होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हमने पढ़ चुके हैं हम कूलाम के नियम से। तो इसी से हम बल निकालेंगे और हमने ये भी पढ़ा था जो वेक्टर F होता है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर और यहाँ पे कैप R लगा देते थे, तो ये वेक्टर रूप हमारा हो जाता था। तो इसी से हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम Q1 पे लगने वाला बल निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए Q1 पे कुल लगने वाला जो बल होगा वो मान लेते हैं F1 है। तो F1 इक्वल टू पहला बल कितना लग रहा है, Q1 पे जो कुल बल लग रहा है वो मान लिया F1। तो ये पहला बल कितना है, इस पे Q2 के कारण लगने वाला बल वेक्टर F12 और प्लस Q3 के कारण इस पे लगने वाला बल कितना है, वेक्टर F13 और Qn के कारण लगने वाला बल कितना है, तो ये हो जाएगा वेक्टर F1n। तीनों बल को हम जोड़ लिए तो हमारा कुल बल निकल जाएगा। F1 का मतलब ये Q1 पे लगने वाला है। अगर Q2 का निकालना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे। अब सबसे पहले हम इसका मान अगर रखें तो F1 इक्वल टू हम जानते हैं कि वेक्टर F12 इक्वल टू, देखिए यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, वेक्टर है तो वेक्टर वाला लगाएंगे, ये भी फॉर्मूला होता है ये वाला, लेकिन तो हमारा वेक्टर फॉर्म में है इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर वाला। ये कूलाम के नियम से हम निकाले थे, तो आपने वीडियो नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वेक्टर F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख देंगे इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ पे 1 2 मतलब पहला आवेश और दूसरे आवेश के बीच में बल लग रहा है, पहले आवेश और दूसरे आवेशों के बीच में। तो पहले आवेश की जगह Q1 रहेगा और Q2 की जगह पे Q2 ही रहेगा। तो लिख देंगे Q1, यहाँ क्या है वो, ये उसको उतार दिए हम, Q1 Q2 है, लिखेंगे Q1 Q2 और अपॉन R की जगह पे या तो किसके बीच का हमको देखना है दूरी, Q2 से Q1 के बीच की दूरी, कि Q2 से किसके बीच की, Q1 के बीच की दूरी लिखेंगे हम। R की वैल्यू
वो R21 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। R21 क्या बता रहा है कि Q2 से Q1 के बीच की दूरी है, और 2 दूसरे आवेश से पहले आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ऐसे ही कैप R है, तो यहाँ पे क्या था हमारा R21 है तो R21 लिख दिए, और इसका स्क्वायर, इस पर कैप है तो कैप लगा दिया। ये हमारा हो गया इसका मान, इसकी वैल्यू हो गई। हम निकालेंगे इसकी वैल्यू ऐसे ही सेम, तो लिखेंगे प्लस, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ये पहले आवेश और तीसरे आवेश के बीच का बल, तो पहला आवेश यहाँ पर था और तीसरा आवेश यहाँ था, इन दोनों के बीच का बल क्या था हमारा, ये वाला। इसका मान लिखेंगे Q1 Q3 लिखेंगे, Q1 Q2 की जगह क्या लिखेंगे, Q1 Q3, क्योंकि पहले आवेश और तीसरे आवेश को बीच में, तीसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पे बल लग रहा है, तो Q1 और Q3 लिखेंगे। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 और Q2 की जगह क्या लिख देंगे, Q3, क्योंकि तीसरे आवेश और पहले आवेशों के बीच में हम देख रहे हैं बल, अपॉन R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये बताइए दूरी कौन सी चाहिए हमको, Q1 और Q3 के बीच की, तो Q1 और Q3 के बीच की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, R तो लिखेंगे ही, लेकिन कैसे पता चलेगा Q3 से Q1 के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 1, जिससे पता चल जाएगा कि जो R का मान है वो 3 से 1 के बीच की दूरी है। कहाँ से, 3 से Q1 के बीच की दूरी है, लिख दिए R इतना। अब इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब जो नीचे था उसी पे यहाँ कैप लगाना था, तो यहीं पर क्या लगा देंगे, R31 है तो लिखेंगे 31, और इस पर कैप था तो कैप, फॉर्मूले में कैप था। अब तीसरे वाले के लिए लिखेंगे ऐसे ही, यहाँ पे प्लस डॉट 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 लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि n लास्ट वाला होगा तो यहाँ पे प्लस लगाकर डॉट 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 लगाकर यहाँ प्लस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, डॉट 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 कर देंगे और फिर प्लस लगा देंगे। इसका मतलब बीच में बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, और फिर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 पहला आवेश क्या लिखेंगे, Q1 किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण। देखिए यहाँ पे Q1 पे बल लग रहा है किसके कारण, Qn के कारण, तो लिखेंगे Q1 और Qn अपॉन R की जगह पे किसके बीच की दूरी है, n वाले आवेश से पहले वाले आवेश के बीच की दूरी, तो R की जगह लिखेंगे N1, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, और यही चीज़ यहाँ पर हमको लिखना था N1, और यहाँ कैप। ये हो गया हमारा तीनों बल का मान रख दिए, इसका मान यहाँ पर रख दिए, इसका मान यहाँ पर रख दिए, और इसका मान यहाँ पर रख दिए। अच्छा, बीच में डॉट डॉट क्यों लगाया, क्योंकि n हमारा अंतिम आवेश है, यहाँ पे 20 आवेश 30 आवेश कितने भी हो सकते हैं। सब में से क्या कॉमन मिलेगा हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है, सब में से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ से बच जाएगा F1 इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन मिलेगा, Q1 भी कॉमन मिल रहा है सब में से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिए, Q1 भी है तो Q1 कॉमन कर, यहाँ पे Q1 आ जाएगा, देखिए Q1 सब में से कॉमन कर लिया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ देखिए ये कॉमन हो गया, Q1 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और कैप R21, फिर प्लस, ये तो कॉमन हो चुका था, Q1 कॉमन हो चुका था, तो बचा यहाँ से Q3, और ये वाला बचा अपॉन R231, और यहाँ पे कैप R31। यहाँ से ये वाला हम कॉमन कर चुके, प्लस प्लस लगा देते हैं, प्लस डॉट 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 फिर प्लस, यहाँ से ये से कॉमन हो चुका था तो बचा Qn, लिखेंगे Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर, और ये वाला चीज़ बच गया कैप Rn1। तो ये हमारा हो गया। तो या तो यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, या फिर इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा आ गया Q1 पे लगने वाला बल इन बाकी आवेशों के कारण। अगर ऐसे ही हमको निकालना हो Q2 पे लगने वाला बल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सभी आवेशों के कारण Q2 पे लगने वाला बल, तो उसको लिखेंगे F2 से। अच्छा, Q2 पे लगने वाला बल निकाल रहे हैं तो F2 से लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ Q1 है वहाँ हम 2 रख देंगे, Q2 रख देंगे, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 रखेंगे, और जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे 1 रख सकते हैं। मतलब अब हम निकालेंगे कि इसके कारण इस पे कितना बल लगेगा, इसके कारण इस पे कितना बल लगेगा, और इसके कारण इस पे कितना बल लगेगा। तो जहाँ 2 था वहाँ पे 1, और जहाँ पे 1 था वहाँ पे 2, क्योंकि आवेश हम बदल दिए। तो Q1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q2 की जगह पे Q1 अपॉन R, यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 की जगह पे, और 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैप R, यहाँ 2 की जगह पे 1 हो जाएगा, 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ Q3 की जगह पे Q3 ही रहेगा अपॉन
R3 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैप R3 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस QN अपॉन RN 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है कैप RN 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया Q2 पे लगने वाला कुल बल, जिसको हम F2 से दर्शा दिए। ऐसे ही हम Q3 पे लगने वाला बल निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, F2 की जगह पे F3 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ Q2 लिखे थे इसमें वहाँ वहाँ हम Q3 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ 1 लिखे थे वहाँ 1 क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे Q2 था जहाँ जहाँ वहाँ Q3 लिख देंगे, जहाँ 3 रहेगा वहाँ पे Q2 लिख देंगे। तो ऐसे ही चेंज करके हम लिख सकते हैं सबके लिए। तो ये आ गया हमारा, इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये हमारा आ गया लास्ट फॉर्मूला।